हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सीयूईटी में जो हम लोग ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं उसमें कैसे हम 240 प्लस स्कोर कर सकते हैं या फिर 250 में से 250 कैसे स्कोर किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें बताने वाले हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज कवर करना है, कितने महीनों में क्या क्या आपको पढ़ लेना है, टेस्ट कब देना है, मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, रिवीजन कैसे करना है। तो पूरा प्लान यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप 250 में से लगभग 250 नंबर आप स्कोर कर पाओ। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो सीयूईटी की, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, लैंग्वेज जीएटी हो, इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यहाँ करवाई जाती है और इसमें ये सब आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और प्राइस आप देख सकते हो और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपको परचेज करना है, या फिर सीधा सीयूईटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और फिर आप यहाँ पे कोर्स ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो देखो, अभी हम तैयारी पे आने से पहले कैसे तैयारी करना है, क्या रिसोर्स कवर करना है, उससे पहले बता दूं पेपर पैटर्न। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। अब देखो, 37 टेस्ट पेपर होते हैं टोटल, जिसमें से 13 लैंग्वेज होते हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मैक्सिमम आप 5 टेस्ट पेपर ही चुन सकते हो, 5 से ज़्यादा नहीं चुन सकते हो। भले 37 हैं, 37 में से 5 ही चुनना है, ज़्यादा नहीं चुनना है। यहाँ पे देखो सीबीटी मोड में होगा और हर टेस्ट पेपर में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है तो ये बन जाता है 250 नंबर, क्योंकि 50 क्वेश्चन है टोटल, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 250 नंबर। और यही हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं उसमें 250 में से लगभग 250 नंबर तक हम कैसे पहुंचे, तो उसी के बारे में आज यहाँ पर चर्चा हो रही है इस वीडियो में। और ये जो है 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, यानी कि 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताते हैं आपको और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखो, आप यहाँ पर मार्किंग स्कीम जो आपको बताया, एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर, एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर कट जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको सोच समझ के ही अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि एकदम आंख बंद करके नहीं आ रहा है तो बस तुक्का मार के चले आए, नहीं, ठीक है। एक आर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, तो वहाँ पे ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वैसे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से होते हैं, तो अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मतलब छोड़ने का सवाल बहुत ज़्यादा उठता नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, बहुत बढ़िया से पढ़ा है तो। लेकिन मतलब अगर मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा बहुत ट्रिकी आ गया तो वैसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ देना होता है, ऐसे नहीं कि आप नेगेटिव मार्किंग करके चले जाओगे। तो लैंग्वेज, अभी हम लोग डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन में आप देखो ह्यूमैनिटीज वाले डोमेन, जैसे यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी लिखा हुआ है, ये जो है हिस्ट्री है, वैसे यहाँ पर जो है ये देखो पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स में कैसे आप ला सकते हो 250 में से 250 240 प्लस लगभग, तो यहाँ पर उसी के बारे में जो है अब बात करते हैं। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर अभी नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और नवंबर जो है कल से शुरू हो जाएगा, आज 31 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल से ये नवंबर शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अभी मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को हम नहीं काउंट करते हैं क्योंकि मई में ही आपका एग्जाम होने वाला है, तो मई को हम हटा दे रहे हैं। तो अब टोटल आपके पास 3 और 3 6 महीने बचे हुए हैं, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो हमने इसको 2-2 महीने में बांट दिया है, 2 महीने में क्या करना है, फिर 2 महीने में, फिर लास्ट के 2 महीने में। तो ऐसे हमने यहाँ पर बांटा है। सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है नवंबर और दिसंबर के महीने में, यानी इन 2 महीनों में आपको फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है। फाउंडेशन बोले तो यहाँ पर हम बात करें कि एनसीईआरटी पे आपको पूरा कमांड बना लेना है। एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हो इन 2 महीनों में पढ़ करके और उसके नोट्स बना लो, क्योंकि जब हम बात करते हैं बहुत लोग कहते हैं ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो। भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही किताब पढ़ना है, वो है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी इज रामबाण, ठीक है, रामबाण कहते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये रामबाण है किसके लिए, सीयूईटी के लिए। मतलब सीयूईटी में अगर आप डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करो तो एनसीईआरटी रामबाण है, क्योंकि सारा सिलेबस एनसीईआरटी ही है, जो उसमें लिखा हुआ है वही आपके सिलेबस में है, तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही आपका बाइबल है, यही आपका रामबाण है, यही आपका गीता है, इसी को पढ़ना है और इसी को जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतना अच्छा होगा। उसमें जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी हो गया,
एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अब देखो एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हो इन 2 महीनों में पढ़ डालो, जल्दी जल्दी पढ़ डालो, जितना पढ़ सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, करो। फोकस ऑन की टर्मिनोलॉजी, तो की टर्मिनोलॉजी पे आपको फोकस करना है। जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, पिछले साल पढ़ाया पूरा सिलेबस, और इस बार भी आपको कुछ वीडियो शायद अपलोड होंगे यूट्यूब पे, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है की टर्मिनोलॉजी जैसे बात करें, जैसे पहला ही चैप्टर उठाया तो वहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये की टर्म्स क्या क्या होते हैं भाई? पॉसिबिलिज्म क्या होता है, किसने दिया था? पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है? ट्रांस ह्यूमेंस पे क्वेश्चन आ चुका है, जितना बोल रहा हूं सब पे क्वेश्चन आ चुका है। ट्रांस ह्यूमेंस क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? फूड लूज इंडस्ट्री क्या होता है? हाँ, मैंने पढ़ाया तो मुझे पता है ये सब पीवाईक्यू में आ चुका है। और फूड लूज इंडस्ट्री पे तो भाई कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्रांस ह्यूमेंस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। झूमिंग जो खेती होता है, झूमिंग खेती कहाँ पे क्या होता है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आ चुका है, तमाम क्वेश्चन आ चुका है। मेगापोलिस क्या होता है? हाँ, ऐसे मेट्रो सिटी, मेगापोलिस सिटीज के उसमें नाम दिए हैं। सेटलमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्वर्जेशन क्या होता है, और मतलब बहुत सारे डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपको, मतलब ये जो टर्म्स हैं इस पर आपको फोकस करना है, इसका मतलब समझना है, और कुछ उससे रिलेटेड अगर फैक्ट हैं तो वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल जो होते हैं ना यहीं से घूम फिर करके आता है। से एक और चैप्टर है, उसमें कुछ चैप्टर है, चैप्टर का नाम नहीं पता है, अभी याद नहीं आ रहा है, बट हाँ उसमें यहाँ पर यह भी है कि भाषा वाले जो परिवार होते हैं, फैमिली, मतलब द्रविडियन लैंग्वेज कौन कौन से हैं। हाँ, वैसे ही मतलब नॉर्थ इंडिया के जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस होते हैं, ऑस्ट्रो समथिंग है, तिब्बतियन कुछ है, तो ये सारे लैंग्वेजेस हैं। तो ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज होता है, जो की टर्म्स हैं उस पर आपको फोकस करना है ज़्यादातर। ये हो गया। सर हिस्ट्री में आ जाते हैं, तो जैसे ये देखो, ज्योग्राफी में आपको 2 किताबें पढ़नी होती है, हिस्ट्री में आपको 3 किताबें पढ़नी होती है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। वैसे इकोनॉमिक्स में भी होगा, पॉलिटी में भी है 3 किताबें शायद। तो यहाँ पे जो है, अब जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से इसमें शुरू हो जाता है, आपको पता है, उसमें आपको पढ़ना है। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कौन कौन से साइट्स हैं, धौलावीरा क्यों फेमस है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन शायद आ चुका है, तो ये आपको पढ़ना है। पशुपति सील, प्रोटोसिवा क्या है, हाँ, डांसिंग गर्ल कहाँ मिला है, डांसिंग गर्ल जो है, डांसिंग गर्ल क्या है, और किस मेटल से बना हुआ है, ये सवाल आ चुका है शायद। तो ये भी आपको ना अच्छे से पढ़ना है पूरा, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जब मुगल काल भी है इसमें, तो मुगल काल आपको पढ़ना होगा। मुगल काल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर कौन आता है, सबसे नीचे कौन आता है। हाँ, अब जवाब भी दे सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो, ये सब सवाल हैं। तो ये सब आपको हिस्ट्री में की टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। और जो आपके नोट्स बनेंगे, मैंने बात किया था शॉर्ट नोट का, तो शॉर्ट नोट जो होगा इसी के इर्द गिर्द बनेगा। जो आपका टर्मिनोलॉजी आएगा, की कॉन्सेप्ट आएगा, उसी के इर्द गिर्द बनेगा। जैसे मैंने किया पॉसिबिलिज्म, तो यहाँ पे एक हेडिंग बन जाएगा हमारा पॉसिबिलिज्म का। और पॉसिबिलिज्म क्या होता है वही मैं यहाँ पे बगल में लिख दूंगा, किसने दिया था, क्या हुआ था, वो सब यहाँ पे। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट बताए वो। फूड लूज इंडस्ट्री क्या होता है, फूड लूज इंडस्ट्री, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख करके और नोट्स बना लूंगा। तो वैसे ही नोट्स बनेंगे। हिस्ट्री में भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर बना लेने हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स हैं, पॉलिटी में बहुत सारे टर्म्स हैं, तो वो जो टर्म्स आपको मिलेंगे ना, की टर्मिनोलॉजी क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल से बता दिया, तो आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हाँ, अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में जैसे मुगल काल, अकबर के बारे में पढ़ोगे तो एक और की टर्म आता है वहां पे, मनसबदारी सिस्टम। तो जो मनसबदारी सिस्टम है, जात क्या होता है, और उसमें एक और है जात और समथिंग कुछ और है, दाग हुलिया क्या होता है, वो जो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ोगे तो उसमें ये तमाम चीज़ें हैं। मिडाइवल हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, जो है एंशिएंट भी पढ़ना है आपको, मॉडर्न भी पढ़ना है, बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे। और आपको जो नोट्स बनाना है वो इसी टर्म के इर्द गिर्द आपको बनाना है, ठीक है। जो उसमें टर्म लिखे होंगे उसी के इर्द गिर्द आपको बनाना है। तो आपको जो है, आपको एक नोटबुक मेंटेन करना है, शॉर्ट नोट्स मतलब बनाने हैं, और जस्ट आपको सिर्फ मेमोराइज नहीं करना। हाँ, मेमोराइज तो बहुत करना पड़ता है वैसे, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी फोकस करना है। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ आप रटते जा रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस रट रहे हो। तो रट के भी बहुत सारी चीज़ें आप हल कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपको समझना भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर नवंबर टू अप्रैल बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो है जनवरी टू फरवरी, मतलब इन 2 महीनों में क्या करना है। तो जैसे हमने कहा कि एक चीज़ है, जैसे हमने अभी कहा था क्या कि आपके पास एक जो बाइबल है आपका, जो आपका गीता है, वो क्या है, रामबाण जो चीज़ बताई थी, एनसीईआरटी के अलावा एक और जो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब आपको 250 में से 250 स्कोर करने में बहुत ही मदद करेगा, वो रहेगा आपका पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आपको जरूर से सॉल्व करने हैं। 2022 से शुरू हुआ था, 2025 तक पेपर हो चुका है। तो इसमें जितने भी पेपर आपको मिल पाए, सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि पिछले साल मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे इस बार कि बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो रिपीट हो रहे हैं।
या फिर उसके जो ऑप्शंस में मेंशन किया गया था वो ऑप्शन से सवाल बन रहे हैं, तो तमाम सवाल बन रहे हैं और उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अगर आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेते हो अब बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप पीवाईक्यू को इग्नोर मत करना, प्लीज़ आपको 1 से 2 बार इसको जरूर सॉल्व कर लेना, जितना बार आप इसको कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। पीवाईक्यू को सॉल्व करो और पीवाईक्यू में मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किताब में जाकर के पढ़ो कि हाँ इसका क्या आंसर हो सकता है, वो आपको पढ़ना है। हाँ, जैसे यहाँ पर वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है उस पर शायद क्वेश्चन आ चुका है, तो वो जो है वाटर सेट मैनेजमेंट पर, तो वो मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है, तो वहाँ पे जाओ एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी जाकर के ये पढ़ो और इसके नोट्स भी बना लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जो है फिर क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज आप टेस्ट दे लो। मान लो कि आप यहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ लियो तो उसका टेस्ट लगा सकते हो। वीक एरिया और यहाँ पर जो है एक मिस्टेक बुक बना लेना अपना कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया, तो आप वहाँ से मेंशन कर सकते हो कि हाँ ये वाला हमने टेस्ट लगाया था तो यहाँ पे ये वाला हमारा मिस्टेक हो गया है, तो वो चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एक बार जो आप मिस्टेक करते हो तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। तो मिस्टेक से सीखना है, उसका नोट्स बना लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका ना एक दिन ऐसा आएगा कि रोज़ ऐसे ऐसे आज इतना मिस्टेक हो रहा है, इतना मिस्टेक हो गया आज, दूसरे में, क्योंकि मिस्टेक से सीखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कल मिस्टेक घट जाएगा, फिर बाद में लगाओगे तो वहाँ पे मिस्टेक और घटेगा, तो ऐसा ना मिस्टेक घटता जाएगा, एक दिन मतलब मिस्टेक नहीं बचेगा, बहुत मतलब कम होगा मिस्टेक। तो ऐसे जो है आपको करना है। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये सब जो है सीयूटी प्रैक्टिस ये सब आपको करना है। देन यहाँ पे बात करते हैं लास्ट में आपको ये जो है मार्च टू अप्रैल, मार्च और अप्रैल में क्या करना है, तो आपको ना इन महीनों में क्या करना है, जितना ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो वो रिवीजन करना है, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, ये रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ साथ आपको ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट अब लगाना है। पहले जो था वो आपको मतलब छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट वो लगा सकते हो, लेकिन अब जो हमारे पास 2 महीने बचे उसमें मॉक टेस्ट हमको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि भाई आप 50 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हो, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि भाई 50 आप बना रहे हो, 20 मतलब 30 सही हो रहे हैं और 20 गलत हो जा रहे हैं, तो एक्यूरेसी आपका बहुत खराब है। हाँ, मान लो कि 40 सही हो रहे हैं, 2 गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप मान लो 40 बना रहे हो, 20 सही 20 गलत कर रहे हो, तो फिर एक्यूरेसी पे आपको काम करना पड़ेगा। ओके, और फाइनल लास्ट जब समय बचेगा 5 दिन 6 दिन, तो उसमें आप सिलेबस को पूरा रिवाइज कर लोगे और रिवाइज करके और लास्ट में जाकर के मस्त पेपर दे करके आ जाओगे। तो ये पूरा रहा, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। आप पीवाईक्यू को इग्नोर मत करना, आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, जितनी बार पढ़ सकते हो उतना अच्छा है। नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो, यही है, ठीक है। और बाद बाकी डोमेन की तैयारी के लिए हमने बता दिया सारा कुछ। और कुछ डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। और अगर कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9651222407, इधर दिख भी रहा होगा, ठीक है, इधर दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।